हाँ जी, चारों ने किया मेरे साथ। चारों ने आपके साथ बैना तौर पे ज़्यादती की? हाँ, रेप किया मेरे साथ चारों ने। या उसने मुझे उठा के गोद में तो कंधे पे डाला तो उठा के ले गए। छत पे गई थी खुदकुशी करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली। आज की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हमारे इस पाक वतन में ऐसी चीज़ें भी कहीं ना कहीं हो रही हैं। मेरे साथ एक लड़की मौजूद है, गुड़िया नामी। ये इनका नाम गुड़िया है और ये शादी जो ब्याह होते हैं उन फंक्शन में जाकर डांस करती हैं और पैसे लेके डांस करती हैं। तो इनके साथ हादसा पेश आया है। मुबैना तौर पे इनका कहना है कि शादी ब्याह पे गई थी, वहाँ पर कुछ लोगों ने 4-5 लोगों ने इन्हें उठा लिया और फंक्शन के बाद उठा के इनके साथ मुबैना तौर पे ज़्यादती की। कैसे ये सब हुआ और ये क्यों अब ये चाहती हैं कि इस तरह जीने से अच्छा है कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँ, और ये एक छत पे भी चढ़ी, छलांग लगाने के लिए मजबूर होकर फिर वापस आई, फिर सोचा कि यार कर लूँ, कश्मकश में। क्या सारी कहानियाँ इनसे जानते हैं कि ये काम क्या हुआ, क्या सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? गुड़िया। गुड़िया, मुझे ये बताएं कि आपकी पहले तो आप शादी ब्याह पे डांस करती हैं? जी, किस तरह के फंक्शंस होते हैं ये? अच्छे होते हैं। गैदरिंग फंक्शन भी करती हूँ तो फैमिली शो भी करती हूँ। आपके साथ और भी लड़कियां करती होंगी? और भी जाती हैं। कितनी करती हैं? काफ़ी, कोई 4-5 लड़कियाँ जाती हैं। ग्रुप में जाती हैं? ग्रुप जाता है। अच्छा, आप ग्रुप में जाके डांस करती हैं, तो मुझे ये बताएं कि किस किस इलाके में आपने डांस किया? कराची में, सिंध में, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, काफ़ी शहरों में, छोटे छोटे भी शहरों में मैंने काम किया है। तो हर जगह फंक्शंस होते हैं और वहाँ डांस किया जाता है? हाँ जी, हर जगह पे होते कितनी हैं। आप मतलब आपने किस उम्र से आपने स्टार्ट किया? 11 साल की उम्र में। अब आप इतना साल आपने कर लिया तो आपने ये देखा होगा ज़ाहिर है कि कितनी जगह आपके साथ जो वो भी पूछते हैं हादसा भी। मुझे बताएं कि पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में ऐसा कितना ज़्यादा होता है ये डांस, ये चीज़ें? बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं इन चीज़ों को। यहाँ पे आपको पता है, मलाद पे बुलाओ तो कोई जाता नहीं डांस के लिए, वो तो सारे लोग ही आ जाते हैं। हाँ, तो आप मुझे ये बताएं कि आपके साथ जो हादसा पेश आया वो क्या कहानी है? मैं बस तंग आके, गरीबी की वजह से हालात ऐसे आ गए थे कि जिस वजह से मैं फील्ड में आ गई थी। मेरे सर पे कोई कमाने वाला ही नहीं था, बाप भी नहीं था, भाई भी नहीं है, माँ ही है अकेली। तो मैंने ही हर चीज़ करनी है सारा। भाई कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है। वालिद साहब फौत हो गए, वालदा है। सिर्फ वालदा और आप, और उससे आपने सोचा कि मैं डांस कर लेती? हाँ जी, कहीं जाती थी जॉब के लिए भी, तो वो भी आपको पता है कैसे लोग हैं आजकल के। तो फिर मैंने तंग आके फिर मैं फील्ड में आ गई, काम सीखा, तो काफ़ी जगह पे मैंने काम किया है। तब तो मैं इतनी सी तंग आ गई, मजबूर हो के मैंने कहा कितनी करसा बंदा ये काम करता है। तंग आके मैंने कहा ये ज़िंदगी से मर जाओ वो बेहतर है। तो आपने कोई और काम नहीं ढूंढा कि यार चले मैं कुछ और कर लेती हूँ? नहीं, और काम आजकल शराफत में भी कुछ नहीं पड़ा। जहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे कहीं जॉब के लिए जाओ, वहाँ पे दफ्तरों में भी सारे लोग कहते हैं कि हमारे साथ तल्लक रखो तो फिर ही है। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं कि आपके साथ जो हादसा पेश आया वो क्या कहानी है जो मुबैना तौर पे आप बता रही थी? बस वो आपको पता है, तंग भी आ ही जाता है इंसान अपनी ज़िंदगी से। कितना करसा ये फील्ड करता है, कभी दिल करता है चलो इज्जत से हम भी बैठ जाएं। तो इस वजह से मैं दिल किया कि मैं खुदकुशी कर लूँ। तो हालात तो किसी छत पे गई थी, वो क्या कहानी? छत पे गई थी खुदकुशी करने के लिए। तो लेकिन फिर मुझे मेरी वालदा की तरफ नज़र पड़ गई। अल्लाह के सिवा और मेरी वालदा का कोई भी नहीं है या मेरे सिवा। ओए होए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप किस शादी पे गई थी, कितने पैसों में गई थी और वहाँ क्या हुआ? हमने वहाँ पे तकरीबन एडवांस 20,000 लिया था। तो फिर वो शो पे गए थे, बाकी वो ऊपर वगैरह भी फेंकते बेले चले। तो काफ़ी वहाँ पे फिर मुझे कोई उठा के ले गए, डांस करते ही उठाया मुझे। डांस कर रही थी, उठा लिया? हाँ जी, उठा लिया था। तो क्या कोई पिस्टल रखी या कोई चीज़? पिस्टल रखे थे, उनके साथ गन मैन थे काफ़ी 3-4। गाड़ी पे आए थे, मुझे उठा के ले गए यहाँ पे कंधे पे डाल के। कंधे पे उठाया उसने? हाँ जी। कितने बंदों ने उठाया? एक ने, वो दूसरों ने खींचा था, जो मेन बंदा था ना जिसने मुझे कहा था चलो मेरे साथ। मैं नहीं जा रही थी, मैंने कहा मैं इस तरह के चीज़ों में नहीं है। उसने मुझे उठा के
गोद में तो कंधे पे डाला तो उठा के ले गए। पहले गोद में उठाया, फिर कंधे पे उठा, हाँ, गाड़ी में डाला आप? गाड़ी तो गाड़ी फिर कहाँ लेके गए? फिर पता नहीं किसी जगह पे अपने बंगले में ले गए थे। आपको वो जगह का नहीं पता था? नहीं, मुझे नहीं पता गाड़ी में। अब वो कह रहे बोलना नहीं है, तो फिर ज़रा आपको पता है, फिर मैंने मरना था बोल के। वो मार भी देते हैं? मार भी देते हैं कि कितनी? तो फिर जब आपको बंगले पे ले गए वहाँ पे उन्होंने आपको क्या किया वहाँ पे? मैम मेरी इज्जत के साथ खेला है, फिर बाद में छोड़ दिया। तो फिर कितने लोगों ने जो है मुबैना तौर पे आपके साथ जो है वो ज़्यादती की? 4 लोगों ने मेरे साथ की थी। 4 लोगों ने? हाँ जी। उन्होंने मारा, क्या किया वहाँ? मारा, चपेड़े मेरे मुंह पे मारी थी, तो मोज़र मेरे कान पट्टी पे रखा था। कह रहे थे बोलोगे, शोर करोगे तो मार देंगे। तो इस वजह से फिर मैं खामोश हो गई। और आज़ाद क्या कर सकती है, साथ में मेरी उम्र थोड़ी सी थी उस वक़्त जब मेरे साथ ज़्यादती हुई है। तो किसी को कुछ भी नहीं हम बता सकते, क्या करें अब। कितना रोना आता है इस बात पे सुन के कि मैं किस तरफ निकल गई और मेरे साथ क्या हुआ। नाज़रीन, ये पहले तो मैं आपको बताऊं कि देखें, पहले तो ये डांस कल्चर जो है पाकिस्तान में, कहते हैं मेरी वीडियो होती है, अक्सर लोग इतराज़ कर देते हैं कि वीडियो पे ऐसा क्यों बोलते हैं या क्या बोलते हैं। वो ही बोलता हूँ जो होता है, वो नहीं होना चाहिए। आपको बड़ी चीज़ों पे इतराज़ होगा कि ऐसी वीडियो क्यों बना ली, सब देखते हैं। यार कोई तो एक्शन लो। हुकूमत से मेरी अपील है, खुदा रहा ये शादी ब्याह के हमारे इस्लाम में इस तरह शादी ब्याह बताया गया है, हमारे इस्लाम में इस तरह के फंक्शन बताएंगे जहाँ खुलेआम डांस होता है। लड़की, मुझे ये बताएं, शादी, एक मिनट आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये है कि शादी ब्याह में जो लिबास होता है वो कैसा होता है? वो तो इंडियन ड्रेसिंग होती है, कवरिंग वाली। कपड़े पूरे नहीं पहनते? नहीं, पूरे पहनते, कवरिंग होती है, चोली तो लहंगा। अच्छा, मतलब कवरिंग होती है। कवरिंग। मतलब कभी कभी तो मैंने, आपने जो पिक्चर्स वो मुझे शो में हुई कि वो तो विदाउट भी होती हैं। हाँ, वो गैदरिंग में होती हैं, विदाउट भी कपड़े। तो ये इस मुल्क में हो रहा है। मैं हुकूमत से एक्शन, बल्कि यही हुकूमत से क्या कहूँ, यही बड़े लोग सारे बैठ के यही करते हैं। और ऊपर से ये है कि वो जिसको बुलाते हैं उसके साथ ये मिसाल आपके सामने बैठी है मुबैना तौर पे। ये मिसाल, इनकी एक और दोस्त भी हैं। आप और दोस्तों के साथ भी कभी हुए? हाँ, एक और लड़की के साथ भी हुआ था। रे काफ़ी लड़कियों से होता है, हम क्या कर सकते हैं। यहाँ के हमारे लोग, पाकिस्तान के लोग वैशी किस्म के हैं। हुकूमत भी इनको समझाती कि चलो आप लोग सब तो वैशी नहीं है ना, वही वैशी हैं जो इस तरह के काम करते हैं। हाँ, ज़ाहिर है वैशी। फिर एक मच्छी गंदी है ना, आपको गंदा फिर पूरा तलाई गंदा हो जाता है, आपको पता है तो है। तो क्या कर सकते हैं। तो फिर ये तो मैं तो यही चाहती हूँ कि हुकूमत को कहना चाहिए कि जो मर्ज़ी करो, लेकिन एक तरीक़ाकार किसी की इज्जत के साथ ना खेलो। तो वो अगर इज्जत के साथ अगर, बिल्कुल। अब देखें, सबसे पहली बात ये कि हो क्यों रहा है, पहली बात है ये हो क्यों रहा है हमारे मुल्क में। हमारा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे हमारा प्यारा मुल्क है। हालात हमारे मुल्क के आपने देखें, सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं। यही बड़े बड़े ये जो लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग सियासतदान होते हैं, यही ये करते हैं। और फिर उन बेचारी लड़कियों के साथ जो पैसे के लिए बाहर निकलती हैं, डांस करती हैं, जो भी करती हैं, हालांकि वो भी गलत करती हैं, लेकिन उनको फिर उठा लेते हैं, उठा के पिस्तौल रखते हैं, उनके साथ मुबैना तौर पर जो है वो ज़्यादती करते हैं। ये बड़ी सोचने की बात है। तो मुझे ये बताएं, जब आपको उन्होंने उठाया, सबके सामने उठाया? हाँ, इतनी दुनिया होती है, सबके सामने उठाते हैं। शर्म नहीं आई कि यार इधर लोग देख रहे हैं? उन्होंने शराबें पी होती है, उनको क्या नज़र आना शराबों में। तो आपकी पुलिस इस साइड पे गई? पुलिस खुद मिली होती है, पुलिस के सामने पैसे दे के ले जाते हैं उठा के। पुलिस के सामने ले जाते? हाँ, पुलिस खुद, हुकूमत पुलिस को डराएंगी तो फिर वो कुछ हमें भी सपोर्ट मिलेगी। पुलिस के सामने ले जाती लड़कियों को उठा के तो पैसे। अब आप ज़िंदगी में आगे कि छोड़ दिया इस डांस करना? हाँ जी, मैंने छोड़ दी है। अब नहीं करेंगी? नहीं, अब मैं डरते करती नहीं हूँ। डरते करते नहीं। इनकी एक दोस्त वो दुबई भी भागी आपकी? हाँ जी। वो क्यों भागी थी? वो इसलिए कहती है हमारे पाकिस्तान के लोग वैशी है, तो यहाँ पे लोगों को तरीका नहीं है किसी को। अच्छा, मैं अक्सर दुबई की 1-2 वीडियो में बना चुका हूँ। दुबई में भी पाकिस्तान से लड़कियाँ जाती हैं?
हाँ जी, जाती हैं, बहुत सारी जाती है। अब दुबई में ही सब कुछ है, यहाँ पे तो ख़त्म हो गया किस्म। सारा दुबई में होता है। हाँ जी। बड़े होलनाक कह सकते हैं इंकशाफात हैं कि ये यहाँ की लड़कियाँ दुबई जाके वहाँ कहाँ जाती हैं? दुबई क्लबों में। क्लबों में जाती हैं। और खुदा का वास्ता है, ये हाथ जोड़ता हूँ, पाकिस्तान को बचा लो। किस तरफ निकल चुके हो तुम लोग, किस तरफ, किस एरिए में तुम लोग हो, क्या कर रहे हो? ये कायद-ए-आज़म ने इसलिए मुल्क दिया था पाकिस्तान की बेटी उठ के दुबई में जाए, या इस तरह के मैं, ये मुझ पे कोई ऊपर से वारी हो जाता है? ये मैं जो शो करता हूँ, लोग आते हैं तो मैं करता हूँ, कुछ तारी तो नहीं हो जाता मेरे पे। एक औरत की इज़्ज़त जो भी है, बेटी कौम की बेटी है, वो पहले तो डांस के लिए निकलती है, मजबूरियाँ क्यों करती है? वो डांस नहीं करना चाहिए इस माशरे में जायज़। अगर आपको अच्छी तनख्वाह मिले, कोई नौकरी मिले, आप ये काम करेंगी? हाँ, कर लूँगी जॉब। नहीं, जॉब तो करेंगी, ये डांस वाला फिर करेंगी? नहीं, फिर तो छोड़ दूँगी। अगर मुझे कोई सपोर्ट मिलती है, कोई कारोबार मेरा हो जाता है, कोई शॉप डाल लेती हूँ किसी किस्म की भी, थोड़े काम है। ये हुकूमत के लिए पैगाम दे रही हैं कि अगर आप में से कोई हुकूमत के लोग हैं जो देख रहे हैं, अगर इनको बुलाना चाहें, इनको जॉब देना चाहे, वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कहीं हुकूमत इनको जॉब देना चाहे। लेकिन ये एक हैं, इतनी कितनी लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है। और खुदा का वास्ता है, इस पाकिस्तान को बचा लो, खुदा का वास्ता है। किस तरफ निकाल दिया हमारे मुल्क को। डांस कर रही होती हैं आप या आपके साथी जो होती हैं, तो आप कुछ डांस के दौरान भी तंग करते हैं? हाँ, उठ के वो लड़के डांस करते हैं, लड़कियों के साथ हाथ पकड़ते हैं, ऐसे छेड़ते हैं? छेड़ छूड़ के फिर ही वो डांस, कभी गोद में उठा लिया, कभी क्या कर लिया, कभी ऐसे घुमा लिया। जैसे आपके साथ क्या किया उन्होंने? पहले गोद में उठा के फिर इधर रखा। हाँ। नाम महरम का आपको पता है कि क्या? हमारे मौलवी तो लेक्चर देते हैं, लेकिन उन्होंने कभी प्रैक्टिकल आके हमारी तरह नहीं बताया कि ऐसा होता है। हम तो प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि यार ये इस मुल्क में ये हो रहा है, आओ पकड़ो। ऐसे दरिंदों को जो इस तरह के काम करते हैं, बच्चियाँ हमारे मुल्क की बेटियों के साथ जो भी हैं, जो कर रही हैं, तो मुल्क की बेटी हैं, इनको अच्छे काम दो, अच्छी काम पे लगाओ, ये करेंगी। इनकी गुर्बत ख़त्म करोगे तो ये काम ख़त्म होगा। लेकिन नहीं, कोई असर नहीं है हमारे। फिर एंड पे इतराज़ होगा, बासत ने ये वीडियो क्यों बना दी? खुदा का खौफ करो। तो आखिर में क्या मैसेज देंगी आप? कोई मैसेज देना चाहें? मैं तो ये कहती हूँ कि हुकूमत, अल्लाह पाक इस मुल्क को अच्छा करे। ये हुक्मरान जो है, उनको भी अल्लाह पाक नेकी की हिदायत दे। आप टोटल कितनी लड़कियों को जानती होंगी जो डांस करती हैं? मैं तो बहुत सारी लड़कियों को जानती। जिनको मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करूँगी अगर जवाब दें। 20 साल हो गए मुझे फील्ड में, तो 20 साल में आपको पता है हज़ारों लड़कियां करती हैं। हज़ारों के तादाद से लड़कियां आती हैं, तो देखी हैं इनको कोई मैंने। काम दो, इस मुल्क से ये काम ख़त्म करो, इनको अच्छा काम दो, खुदा वास्ता है। और ये मैसेज है हमारे माशरे। मैंने एक मॉर्निंग शो में डांस पे बोला था, आज तक आप टीवी पे जितने मॉर्निंग शो हैं देख लें, अब उस तरह के डांस वाले शो नहीं होते। अब एक तरफ लड़का बैठा होता है और एक तरफ लड़की सुबह सुबह भी न्यूज़ सुना रहे होते हैं। तो खुदा का खौफ करें। चलें जी, अल्लाह आपको सब्र दे, क्योंकि इधर होना तो कुछ नहीं है। अब ये है कि जैसे आपकी दोस्त के साथ भी हुआ, वो भी दुबई चली गई, होना कुछ भी नहीं है, पैसा दे के छूट जाता है। हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह आपको सब्र दे। आपने मैसेज दिया, आपका बहुत शुक्रिया।